उज्जैन जिले और शहर के समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने करें। 6 दीपोत्सव के 6 दिन बाद उपज मंडी खुली, मुहूर्त के सौदे हुए। सोयाबीन 6,270 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से सौदा हुआ। गेहूँ 3700 रुपये क्विंटल का हुआ और चने का 13,025 रुपये क्विंटल के हिसाब से सौदे हुए। अब आज से भावांतर योजना भी लागू है, शुरू हो गई है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला अति रोचक। जैसा घोषणा थी कि व्यापारी समूह में नीलामी नहीं करेंगे, किंतु समूह में ही नीलामी हुई, ग्रुप में बनकर ही नीलामी हुई। ठीक है, जो भी है हो गया, मुहूर्त तो हो ही गया। अब यहाँ पर उज्जैन के बड़े विचित्र हालात होते जा रहे हैं। यहाँ पर अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और इसके कारण पुलिस कप्तान भी चिंतित हुए। उन्होंने अफसरों की बैठक बुलाई, क्लास लगाई और कहा कि अपराधों पर नियंत्रण होना चाहिए। अब कैसे होगा क्या होगा अभी कुछ भी कह नहीं सकते। हाँ, किंतु एक औपचारिकता का तो निर्माण हो ही गया। अब पुलिस अफसरों को चाहिए कि वे अपराधियों पर कड़ा नियंत्रण रखें। ठीक है। अब यहाँ पर नीलगंगा में ईसाई कब्रिस्तान के सामने एक गाड़ी विवाद में एक युवक की हत्या हो गई। 3 भाइयों ने उस युवक पर तलवार से हमला किया और उस हमले के कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जिस अब्दालपुरे के राठौर की हत्या की गई थी, उसके जो 7 जो अपराधी थे उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और वहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। ठीक है। एक यहाँ पर जो शामू हाथी बहुत बीमार के, अब उसको कहाँ ले जाए कहाँ ले जाए, तो वहाँ पर निर्णय हुआ कि नहीं, शामू हाथी यहीं रहेगा और उसका उपचार यहाँ किया जाएगा। ये भी एक अच्छी बात हुई है। अब यहाँ पर उज्जैन में चाकूबाजों की भरमार के, इतना चाकूबाजी हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं और पुलिस को अब तो सख्ती से चेकिंग करना पड़ेगी। ठीक है, हो जाएगा। अब कार्तिक मास की महाकाल की सवारी 27 को निकलेगी। जो हर साल निकलती है उसका स्वागत होगा, सब कुछ होगा। यहाँ पर अब दीपोत्सव का पर्व समाप्त हुआ, भाई दूज संपन्न हुई। अब समाजों के जो अन्नकूट समारोह चालू होंगे, शुभारंभ होंगे। अनेक समाज अपने अपने सामाजिक अन्नकूट करेंगे और दीपोत्सव मनाएंगे। अब यहाँ पर दत्त अखाड़ा क्षेत्र में सिंहस्थ मेला कार्यालय का बनेगा और उस पर लगभग 39 करोड़ रुपया व्यय होगा। बनाइए, जितना भी बना सकते हो बनाइए। अब यह हरी फाटक ब्रिज है ना, ये 6 लेन होगा। 153 करोड़ की लागत अनुमानित है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चले, जो भी हो रहा है। यार, नलिया बाखल में 2 परिवार में मामूली एक फर्शी टूटने का विवाद हुआ और आपसी बड़ा संघर्ष हो गया। अब यहाँ पर उज्जैन है, ये तो यहाँ पर जो भी हो रहा है ना, अच्छा ही हो रहा है। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ क्या बताया जाए, किसको समझाया जाए, कोई समझने कोई तैयार नहीं। प्रदूषण चरम पर है, इसकी भी कोई सीमा नहीं। और अतिक्रमण तो इतना चरम पर है कि हिस्सेदार और अतिक्रमण को तो संवैधानिक अधिकारी माना जा रहा। मामला बड़ा विचित्र है। क्या किया जाए, उज्जैन का कैसे सुव्यवस्थित और सुप्रबंधन होगा, अभी कहना कठिन है। अब यहाँ पर दीपावली का पर्व संपन्न हो गया। अब मार्ग चौड़ीकरण, सवारी मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू होगा। होना चाहिए, समय कम है, मगर हर निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर उज्जैन में तो अनेक प्रकार के माफिया सक्रिय हैं और सभी माफियाओं में उन्माद है। उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है।
न प्रशासन नियंत्रण कर सकेगा और न पुलिस नियंत्रण कर सकेगी, क्योंकि हर माफियाओं को जो नेता वर्ग हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, तो पुलिस का नियंत्रण होना संभव ही नहीं है। तो ये माफियाओं का उन्माद भी जारी रहेगा। जनता को माफियाओं का अन्याय और आतंक सहन करना ही पड़ेगा। अब आइए यहाँ पर हम कालिदास समारोह की बात करें। कालिदास समारोह के अस्तित्व और गरिमा पर तो कालिक पोत दी गई। अब जैसे तैसे होगा ना, कालिदास समारोह हो जाएगा, हो जाने जो कलश यात्रा भी निकलेगी, अनेक प्रकार के बयान भी आ रहे हैं, प्रश्नावली होगी, ये होगा, कुछ भी होगा, मगर जन भागीदारी तो शून्य रहेगी, जनता जाती नहीं है। तो अब इसके लिए थीम न्यूज़ की तरफ से एक सुझाव गए कि कालिदास समारोह समिति है ना, अनेक वार्डों में तेजा जी की कथा कालिदास समारोह के नाम से करवा दी, कुछ क्षेत्रों में मार्च के आयोजन करवा दी। ऐसा करने से है ना, जन भागीदारी तो सामने आ जाएगी ना, कि नहीं कालिदास समारोह में के कार्यक्रमों में इतने लोगों ने जन भागीदारी की। कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत है? लाखों की होली जलाना है, जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कार्तिक मेले की गरिमा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया। कार्तिक मेले को जो अस्तित्व था, जिसका जो स्वरूप था ना, वो सब विकृत होता गया। अपने यहाँ पर अभी कोई तैयारी, साफ सफाई की तैयारी दिखी, भूमि आवंटन और अन्य प्रकार की जो सुविधाएं, अभी उनका कोई कुछ वो नहीं है। बेचारी ग्रामीण जनता आती है और सब कुछ होता है, मगर अब क्या करें, जहाँ प्रशासनिक लापरवाही है, नगर निगम की लापरवाही है, बेचारी 2-3 दिन तक ग्रामीण जनता आती है, निराश होकर चली जाती है। ठीक है, चले जाएंगे। अब क्या है, देव उठने 11 का भी समय आ गया क्या, तो उस दिन तुलसी विवाह होगा और उसके बाद से शनाइयों की गूंज आ गई। नवंबर और दिसंबर में शनाइयाँ गूंजेगी। नवंबर में कम मुहूर्त है, दिसंबर में कुछ शनाइयों के ज़्यादा मुहूर्त हैं। ठीक है, हरिहर मिलन समारोह भी होगा, वो भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। उसमें फटाकेबाज, हिंगोटबाज अनेक चेहरे हैं ना, बड़े उन्मादी स्वरूप में अपना प्रदर्शन करते हैं। अब ये पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि वो हरिहर मिलन समारोह पर इन उन्मादियों पर नियंत्रण कैसे रखेगी। ये भी एक अहम समस्या है। ठीक है, उज्जैन में तो त्यौहार चलते ही रहते हैं। कार्तिक मेला एक माह का होगा, 30 सितंबर से चालू होगा। देखते हैं कैसा रहता है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर यहाँ तो जो आयोजन समिति बनती है ना, उसके सभी सदस्य खूब बराड़ू खाते हैं, जलेबी का आनंद लेते हैं, ये करते हैं, परिवार सहित आते हैं, सभी आनंद लेते हैं और सभी होता है। ये कार्तिक मेला ऐसा ही होता है। कार्तिक मेले के अस्तित्व को राष्ट्रीय स्वरूप देने की किसी की ललक नहीं है। चलिए, ये भी अब बात हो गई। अब यहाँ पर प्रदूषण चरम पर है, जल वायु ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, किसी को कोई चिंता नहीं, चलने दीजिए, होने दीजिए, जो भी हो जाएगा। अब तो यहाँ पर डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज भी मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को अभी से सतर्क हो जाना चाहिए और चेकिंग अभियान चला देना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग को सक्रियता से काम करना चाहिए, काम करना पड़ेगा। अब यह भी तो उज्जैन की हालत है। यहाँ पर उज्जैन का जो हम जिसको कहते हैं साधु संत समाज, ये इसका भी स्वरूप बिगड़ा हुआ है। उसमें हड़कंप मचा हुआ के अभी साधु संतों, ये भगवा दुपट्टेधारी शाल वाले, इनकी सबकी खुफिया जांच होगी। इसी के साथ साथ सभी जो पंथों के आराधना स्थल है, उन पर भी खुफिया नज़र की ज़रूरत है। खुफिया नज़र चाहिए, वहाँ पर किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, ये भी अपने आप में विचित्र है। हमने बहुत जगह के आराधना स्थलों के नाटक देखे हैं, वहाँ पर हमें विचित्र प्रकार के घटनाक्रम सामने आए थे। अब ये तो चला है, उज्जैन में क्या है, और यहाँ पर दिखावे का धर्म और दान की भी बहार है। जो देखो वो मंदिर के सामने अहंकारी स्वरूप में चिल्लाता है, नए नए प्रकार के नाटक करते हैं। ये कोई ईश भक्ति नहीं है। ईश भक्ति तो है ना, शांति के साथ, सच्चे उपवास के साथ, आत्मचिंतन के साथ,
की जाती है, ये शोरगुल और कोहराम मचाने, ये अहंकारी कोहराम मचाने से कोई ईश्वर भक्ति नहीं होती। हाँ, अपने आप को जो ईश्वर भक्त ने, ईमानदार ने, वो ने जताने के लिए है ना, ये खूब जोर जोर से कोहराम मचाते हैं, लगाते रहो नारे भाई, कुछ भी नहीं है। जब तक आत्मिक सुचिता नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर हमारे शहर में तो टोपेबाजी ही टोपेबाजी हो रही। गौ माताओं के नाम पर भी क्या क्या खेल हो रहे हैं अभी किसी को पता नहीं, बहुत शातिर खेल हो रहे हैं। और नई नई गौशालाएं बनाने की योजनाएं बन रही है, क्योंकि अब एक ही तो माध्यम बचा है कि गौ माता के नाम पर चाहे जैसे गोरख धंधे कर लो, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। चलिए ठीक है, ये भी सब हो जाएगा। अब क्या किया जाए, उज्जैन की में सुप्रबंधन और सुव्यवस्था कैसे होगी यह कहना कठिन है। महाकाल तो है ना, एक ऐसा टोप बन गया क्या कि जिसको देखो वो जय महाकाल का टोप पहनने में तनिक भी नहीं झिझकता। अब ठीक है, अब महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का संभालने के लिए अनेक कंपनियां सक्रिय है। देखते हैं किस कंपनी को ठेका दिया जाता है। 2 साल के लिए ठेका दिया जाना, उसका टेंडर भी प्रसारित होने लगा। और जो ये महंत और महाकाल मंदिर पुजारी का जो विवाद है ना, वो सीएम के सामने भी पहुंच चुका है। देखते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। किंतु ये सब है ना, बड़ी विकृति हो रही है। ये सनातन धर्म के खिलाफ पूरा नाटक किया जा रहा है। और जो सनातन धर्म के 10 मूल सिद्धांत हैं ना, उनका पालन कोई नहीं करना चाहता। सब ये दिखावे के धर्म और मनुवादी धर्म और मनुवादी सिद्धांतों में विश्वास करते रहो भाई। ये कोई जीवन की स्वर्णिम यात्रा नहीं हो सकती। सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन करो, सत्य जानो, सत्यवादी बनो, सन्मार्गी बनो और सत्यधारक बनो, ताकि अपना जो जीवन यात्रा है ना, भव्य हो सके, सफल हो सके, स्वर्णिम हो सके। अब सहस्त्रार्जुन समारोह भी होगा, भव्य जायसवाल समाज का भव्य प्रदर्शन निकलेगा, चल समारोह निकलेगा, शोभा यात्रा निकलेगी, अनेक स्थानों पर स्वागत होगा। तो ये उज्जैन की तो परंपरा है। और यहाँ पर गंगो जमनी संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और ईश्वर करे ये गंगो जमनी संस्कृति हमेशा स्थायी रूप से ही बनी रहे। और जो मनोवादी चिंटू है ना, उनके षड्यंत्र नाकाम होते रहे। अब यहाँ संघी शहरों में भी बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अनेक संघी नेताओं के सारे राज खुल गए हैं, हमारे पास में आ गए। हम उनके सारे राज उजागर करेंगे तो ये संघी जो नेता है ना, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये भी एक मामला बड़ा विचित्र है, अति रोचक है आज। और अब आसपास जाते हैं, नागदा में तो बड़ी अराजकता फैली हुई है। खाचो के पास में फन्ना जी का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर आज से फन्ना जी का मेला शुभारंभ हो गया। उसमें आदिवासी परिवार के लोग बड़े उत्साह से फन्ना जी के मेले में शरीक होते हैं और आनंद की झलक दिखती है। वहाँ पर व्यापारियों की भी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं, सब कुछ ही हो रहा है। अब यहाँ पर आत्महत्याएं भी जारी है, क्या कर सकते हैं, किसी को क्या समझाएं। क्योंकि हम जो देखा देखी करने में है ना, अपनी चादर से अधिक व्यय कर लेते हैं, कर्जदार बन जाते हैं और कर्ज न चुकाने पर आत्महत्या हेतु मजबूर हो जाते हैं। और ब्याजखोरों का भी तो आतंक चरम पर है। और आपको एक बड़ी विशेष बात बता दूं कि फर्जी चेक देकर ठगी करने वाले का चेहरों की भी शामत आ गई है। अब उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्दी होगी। संभव है कि 1-2 दिन में गिरफ्तारी के कम चल जाए। अब मामला अति रोचक है। तो ऐसे जो फर्जी चेक देकर धोखाधड़ी करने वाले भी अपना चरित्र सुधार ले और गिरफ्तारी से बच जाए। यही हमारे आज के जो प्रमुख समाचार हैं आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।